हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम जानवी है। आज हम चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पार्ट 2 कर रहे हैं। आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या अंतर है। सबसे पहले हम बेसिक सीख लेते हैं, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या अंतर है। बुक कीपिंग क्या होती है? जब आप अपनी कॉपी मेंटेन करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक क्लासरूम में बैठे हो, आप जितना भी अपनी कॉपी को मेंटेन करते हो, आप उसके अंदर रिकॉर्ड करते हो, वो होता है बुक कीपिंग। ठीक है। उसके बाद जो टीचर उसको एनालाइज करती है, उसे चेक करती है, वो होता है अकाउंटिंग। ठीक है, सबसे पहले बेसिक अंतर हो गया। अब बुक कीपिंग करता कौन है? बुक कीपिंग करता है क्लर्क या अकाउंटेंट। कौन करता है? क्लर्क या अकाउंटेंट। और अकाउंटिंग कौन करता है? सीए। फॉर एग्जाम्पल कि एक अकाउंटेंट या क्लर्क है। मैंने एक अकाउंटेंट, मेरा एक बिजनेस है आइसक्रीम का। ठीक है, मैंने एक अकाउंटेंट हायर किया और एक सीए हायर किया। ठीक है, अकाउंटेंट क्या करेगा? अकाउंटेंट जितनी भी ट्रांजैक्शन करी है, हमने सीखा था ना रिकॉर्डिंग, वो रिकॉर्ड करेगा सारी ट्रांजैक्शन। तो अकाउंटेंट ने क्या किया? रिकॉर्ड किया क्या? सारी ट्रांजैक्शंस। ठीक है, उसके बाद उसने समराइज किया, क्लासिफाई किया, उसने सब किया। अब जो अकाउंटेंट ने काम किया, उसको चेक कौन करेगा? उसे चेक कौन करेगा? वो करेगा सीए। सीए क्या करता है? एनालाइज करता है या इंटरप्रेट करता है। बेसिकली वो चेक करता है कि हमें कितना बिजनेस प्रॉफिट हुआ या बिजनेस लॉस हुआ। ठीक है, अब हम इसके बेसिक डिफरेंस क्या, तो अब हम दोनों का डिफरेंस देखेंगे। दोनों का बेसिक डिफरेंस क्या है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, या कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि बुक कीपिंग का स्टेज बताओ। तो हमें ये बहुत इम्पोर्टेंटली अच्छे से याद करना है। तो वो सबसे पहले बुक कीपिंग कौन थे? बुक कीपिंग कौन करता है? अकाउंटेंट। और अकाउंटिंग मतलब देखता कौन है? ये यानी स्टूडेंट बुक कीपिंग अपनी कॉपीज का रिकॉर्ड बनाता है, रिकॉर्ड रखता है, उसको चेक कौन करता है? टीचर। ठीक है, तो फर्स्ट में सबसे पहले बेसिक्स में हम पढ़ते हैं स्कोप। कल मैंने याद है, कल की क्लास में हमने पढ़ा था आई मेट राजू, क्लास सेक्शन ए, चैंपियन। यहाँ पे सी आएगा, चैंपियन। वही हमारा स्कोप है। मतलब अकाउंटेंट रिकॉर्ड क्लासिफाई करता है, लेकिन उसके आगे समराइज, एनालिसिस और कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स कौन करता है? सीए। बेसिकली अकाउंटिंग में हमारा क्लासिफाइंग तक आएगा और पूरा का पूरा हमारा अकाउंटिंग में आएगा। सेकेंड, परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस बुक कीपिंग अकाउंटेंट कौन सा है? जूनियर स्टार्ट करता है। और सीए यानी कि सीनियर परफॉर्मेंस कौन करता है? अकाउंटिंग की सीनियर स्टाफ। ठीक है, अब स्टेज, ये फर्स्ट स्टेज है क्योंकि हमें रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, ये सब फर्स्ट स्टेज है। और ये है सेकेंडरी स्टेज। और हम ये भी लिख सकते हैं बिगिन वेयर बुक कीपिंग एंड। जैसे ही बुक कीपिंग एंड होती है, वहाँ से हमारा अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद नेचर ऑफ जॉब, ये रूटीन जॉब है। अब मेरे पास डेली सेल्स हो रही है, डेली परचेज हो रही है, डेली माल बन रहा है, डेली बिक रहा है, प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा, बट वो डेली का काम हो रहा है। तो डेली काम, रूटीन जॉब, ये डेली की जॉब है, रूटीन जॉब, डेली ही हमें ये काम करना है। अब ये है एनालिटिकल एंड सिमेट्रिकल, मतलब कि इस स्टेज पे वो डेली नहीं करते, वो एनालाइज करते हैं। कभी कभी एट द एंड ऑफ द ईयर भी करते हैं, या कभी कभी मिड में भी करते हैं। ठीक है, फिर आगे हमारा स्पेशल स्किल। क्या मुझे अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग करने के लिए स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत है? नहीं।
क्योंकि अभी जब तुम आगे पढ़ोगे, क्या मुझे अकाउंटिंग के लिए स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अभी हम भी मिलकर अकाउंट्स की ही प्रैक्टिस करेंगे, अकाउंटिंग ही करेंगे, बुक कीपिंग। मतलब हम अकाउंटेंट का काम सीख रहे हैं अभी, लेकिन इसके लिए रिक्वायर है स्पेशल स्किल। सीए, भाई सीए बनना आसान तो नहीं है। एक एनालाइज करने के लिए, अब लिखना सबको आता है, ठीक है, बट उसको एनालाइज करके यूजर्स को बताना, ओनर को बताना, मैनेजमेंट को बताना कोई आसान काम तो नहीं है। इसके लिए हमें एक स्पेशल स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। अगला आता है हमारा ऑब्जेक्टिव। अब बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इज टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जितनी हमारी डे टू डे ट्रांजैक्शन होती है उसको सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करना। मतलब हमने क्लास में जितना भी काम किया है उसे हम अपनी कॉपी में लिख रहे हैं, डेली लिख रहे हैं, तो उसका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना, वो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का। और अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या? अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव इज टू एसर्टेनमेंट रिजल्ट, objective is to ascertain net result of the operation and financial position बताना बिजनेस की, एंड कम्युनिकेट करना इंफॉर्मेशन किसको? यूजर्स को कम्युनिकेट करते हैं हम किसके थ्रू? अकाउंटिंग के थ्रू। अब एक बार फिर से दोबारा याद करते हैं, हमारा सबसे पहला बुक कीपिंग में कौन आता है? हमारा अकाउंटेंट। और अकाउंटिंग कौन करता है? हमारा सीए। यानी बुक कीपिंग कौन करता है? हम, स्टूडेंट। और अकाउंटिंग कौन करता है? टीचर्स। जैसे उसका स्कोप है IMRC, मतलब आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड, क्लासीफाई। कौन करता है? अकाउंटेंट। कौन करता है? किसमें होती है? बुक कीपिंग। और IMRCSAC यानी आइडेंटिफाइंग, मेजर, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाई, समराइजिंग, एनालिसिस एंड कम्युनिकेटिंग कौन करता है? अकाउंटिंग में सीए। परफॉर्मेंस ये जूनियर स्टाफ करते हैं अकाउंटेंट, और ये सीनियर स्टाफ करते हैं। स्टेज क्या है? प्राइमरी स्टेज है, सेकेंडरी स्टेज है। जब हमारी बुक कीपिंग ख़त्म होती है तब से हमारी अकाउंटिंग, एक्चुअल अकाउंटिंग शुरू होती है। नेचर ऑफ जॉब, ये हमें डेली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड्स करने पड़ते हैं, इनका एनालिटिकल सिस्टमेटिक ईयरली हम करते हैं। स्पेशल स्किल्स क्या चाहिए? इसके लिए कोई स्पेशल स्किल्स नहीं चाहिए, जो हम अभी 11th-12th में पढ़ेंगे वही हमारे अकाउंटेंट काम करते हैं। और अकाउंटिंग में स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत होती है। ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि फाइनेंशियल पोजीशन कम्युनिकेट करना टू द यूजर्स को। आगे बढ़ते हैं, अब हम डिफरेंस देखेंगे अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। अब क्या बोल रहे हैं सबसे पहले? अकाउंटेंसी इज नॉलेज। अकाउंटेंसी एक नॉलेज है, वेयर एज अकाउंटिंग इज अ एक्शन और अ प्रोसेस। अगर अकाउंटेंसी एक नॉलेज है तो अकाउंटिंग क्या है? एक्शन, उसको अप्लाई करना या प्रोसेस करना, ठीक है। सेकेंड पॉइंट बोलता है अकाउंटिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट ऑन द बेसिस ऑफ द रूल्स एंड प्रिंसिपल फ्रेम बाय द अकाउंटेंसी। ये क्या कह रहा है कि अकाउंटिंग प्रोसेस वो करता है रूल्स एंड प्रिंसिपल जो किसमें? अकाउंटेंसी। इसका एक सिंपल तरीका बताती हूँ। प्रिंसिपल फ्रेम बाय द अकाउंटेंसी, इसका एक बार हम देखते हैं। समझो कि हमारे पास एक बुक है जिसका नाम है अकाउंटेंसी, जिसमें बहुत सारे रूल्स और प्रिंसिपल लिखे हैं, ठीक है। और इसका जो एक्शन कौन करता है? कहाँ होता है? अकाउंटिंग, ठीक है। अकाउंटेंसी एक बुक है जिसमें प्रिंसिपल लिख रखे हैं, उसको फॉलो किसके थ्रू होता है? अकाउंटिंग के थ्रू, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, एक पहले निकाल देती हूँ। Thus, it may be said that accountancy is the knowledge of accounting
of accounting and accounting is the application of accountancy. वही जो मैंने पहले बोला कि अगर मैं इसे लिखूँ accountancy और accounting, तो accountancy में क्या है, नॉलेज, और उसकी एप्लीकेशन क्या होती है, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में हम अप्लाई करते हैं। अकाउंटेंसी जो तुम्हारी बुक में भी लिखा है वो हमें नॉलेज देता है, उसको हम अप्लाई कहाँ करते हैं, अकाउंटिंग। बस ये इतना सही है, आगे बढ़ते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव मतलब मोटिव। मोटिव क्या है अकाउंटिंग का? ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट इज अ मोटिव? उद्देश्य। उद्देश्य क्या है हमारा? सबसे पहले मेंटेनिंग, वही मेंटेन करना, अकाउंटिंग करना, रिकॉर्ड करना। उसके बाद डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस, कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है, डिटरमाइन करना। फिर डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन क्या है हमारी, ये हम किससे, वही 3 चीज आ गई, ट्रायल बैलेंस, P&L एंड बैलेंस शीट से हम फाइनेंशियल पोजीशन पता करते हैं। फिर आता है फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की हेल्प करना डिसीजन लेने में। क्या करना? मैनेजमेंट की हेल्प करना डिसीजन लेने में। फिर है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर। यूजर्स वही ओनर, बाहर के यूजर्स, उन सबको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। उसके बाद है प्रमोटिंग बिजनेस असेट्स। प्रमोटिंग बिजनेस असेट। असेट, बिजनेस असेट वैसे तो हम अब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन असेट एक तरह से जितनी भी हमारी मशीनरी, मशीन्स होती हैं, बिल्डिंग होती हैं, ये सब हमारी एक असेट है जो फ्यूचर में काम आएगी, फ्यूचर में काम आती है, जिसकी कोई वैल्यू हो। अब देखो अकाउंटिंग की कोई भी चीज बिना वैल्यू की नहीं है, हमने पहले ही पढ़ा था कि हर चीज मॉनेटरी टर्म्स में होना चाहिए। तो असेट का भी जो भी आगे हम पढ़ेंगे वो वैल्यूएबल होना चाहिए। फिर से ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है हमारा, मेंटेन करना, अकाउंटिंग करना और रिकॉर्ड्स करना। फिर डिटरमाइन करना कितना प्रॉफिट लॉस है। फिर डिटरमाइन करना कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है हमारी। फिर फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को हेल्प करना डिसीजन लेने में। प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स, यूजर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। प्रोटेक्टिंग बिजनेस असेट, बिजनेस असेट को, अगर हम बिजनेस असेट को अभी लेके चलते हैं कि हमारी बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करना, ये हमारा एक उद्देश्य, मोटिव है। तो आगे देखेंगे हम फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शन मतलब कि अकाउंटिंग का काम क्या है। ठीक है, सबसे पहला है मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। मेंटेन करना, वही चीज आ गई, मेंटेन करना सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को। सेकेंड है प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना, वही ट्रायल बैलेंस, P&L और बैलेंस शीट को मेंटेन करना। फिर असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, फिर वही बात आ गई कि हमें हेल्प करना मैनेजमेंट को डिसीजन लेने के लिए। फिर है मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट। अब मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट में क्या आएगा कि जितनी भी हमारी लीगल रिक्वायरमेंट है, जैसे हमारा टैक्स हो गया, जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसको मीट करना। मीटिंग ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट, मीटिंग ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट क्या होता है, जितने भी हमारे टैक्स है, कितनी हमारे टैक्स बन रहा है, बहुत सारी 100 चीजें होती है कंपनी में जो लीगली होती है, उसको रिक्वायरमेंट को मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट। फिर आता है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू यूजर, यूजर को हमारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।